पंजाब की धरती सांदल बार पर सदियों से भट्टी राजपूतों का राज था। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी किसी गैर मुल्की ताकत के सामने सर नहीं झुकाया। डुल्ला के दादा सांदल भट्टी एक गैरतमंद जमींदार थे जिन्होंने मुगलों को लगान देने से साफ इनकार कर दिया था। जब मुगल बादशाह हुमायूं और फिर अकबर ने उन पर दबाव डाला तो सांदल भट्टी और उनके बेटे फरीद भट्टी ने तलवार उठा ली। उन्होंने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला जंग शुरू कर दी और शाही फौज के नाक में दम कर दिया। सांदल बार की हवाओं में मुगलों के खिलाफ नफरत की आग सुलगने लगी थी। मुगलों ने जब देखा कि वो भट्टियों को जंग में नहीं हरा सकते तो उन्होंने धोखे से सांदल और फरीद को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लाहौर ले जाकर फांसी दी गई और इबरत के लिए उनकी खालों में भूसा भरकर किले के दरवाजे पर लटका दिया गया। जिस दिन फरीद भट्टी को शहीद किया गया, इसी के कुछ अरसे बाद दुल्ला पैदा हुआ। इसकी माँ लद्दी ने फैसला किया कि वो दुल्ला को इस सच्चाई से दूर रखेगी ताकि मुगल उसे नुकसान न पहुंचा सके। दुल्ला को एक आम किसान की तरह पाला जाने लगा। अजीब इत्तेफाक था कि इसी दौरान अकबर के बेटे शहजादा सलीम की पैदाइश हुई और उसे दूध पिलाने के लिए लद्दी के पास भेजा गया। दुल्ला और सलीम एक ही माँ का दूध पीकर पले। वो दूध शरीक भाई थे, मगर उनकी मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल उलट थीं। जब दुल्ला जवान हुआ तो एक दिन गांव की एक औरत के ताने ने उसकी दुनिया बदल दी। उसे पता चला कि उसके बाप और दादा मुगलों के हाथों शहीद हुए थे। वो सीधा अपनी माँ के पास गया और उससे सच उगलवा कर ही दम लिया। लद्दी ने रोते हुए वो खुफिया तहखाना खोला जहाँ फरीद भट्टी की जंग आलूद तलवार छिपी थी। दुल्ला ने वो तलवार उठाई और आसमान की तरफ बुलंद करके कसम खाई कि वो अपने बुजुर्गों के खून का बदला लेगा और पंजाब को मुगलों से आज़ाद कराएगा। दुल्ला ने ऐलान किया कि वो मुगलों को 1% लगान नहीं देगा। उसने सांदल बार के किसानों को इकट्ठा किया और एक ऐसी फौज तैयार की जो मौत से नहीं डरती थी। मुगलों के किले कांपने लगे क्योंकि दुल्ला भट्टी अब मैदान में आ चुका था। दुल्ला शाही काफिलों को लूटता और वो सारा माल गरीब किसानों में बांट देता। उसमें किसानों के कर्जे माफ कर दिए और मुगलों के बनाए हुए जालिमाना कानून को पांव तले रौंद डाला। लोग उसे अपना हकीकी बादशाह पुकारने लगे। एक मजलूम बाप की पुकार पर दुल्ला ने उसकी बेटियों को अपनी बेटी माना और उन्हें जालिम जमींदारों से बचाकर खुद उनकी शादी करवाई। इसी दिन की याद में आज भी लोहड़ी के गीतों में दुल्ला का नाम फख्र से लिया जाता है। बादशाह अकबर ने हजारों की फौज भेजी, मगर दुल्ला को पकड़ना नामुमकिन था। वो घने जंगलों और दरियाए रावी की मौजों का राजा था। उसकी तलवार जब चलती तो मुगलों की सर गाजर मूली की तरह कटते चले जाते। अकबर ने अपने बेटे सलीम को दुल्ला के खिलाफ भेजा। बचपन के साथ ही अब दुश्मन बनकर आमने सामने थे। सलीम ने उसे झुकने को कहा, मगर दुल्ला ने जवाब दिया कि भट्टी सिर्फ खुदा के सामने झुकता है। जब मुगल मैदान में ना जीत सके तो उन्होंने धोखे का सहारा लिया। दुल्ला को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नहत्ता था और तन्हा इबादत में मसरूफ था। उसे जंजीरों में जकड़कर लाहौर लाया गया। लाहौर की भरी अदालत में दुल्ला ने अकबर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम मेरी जमीन पर काबिज हो। मैं बागी नहीं बल्कि अपनी मट्टी का वारिस हूँ। इसे फांसी का हुक्म सुना दिया गया। फांसी के तख्ते पर भी दुल्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी शहादत ने पंजाब में ऐसी आग लगाई कि मुगलों का जवाल शुरू हो गया। दुल्हा मरकर भी पंजाब और पंजाबियों के दिलों में जिंदा रहा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।